रहे श्री सनातन जू नंद गांव पावन पै आवत दिवस तीन दूध लैके प्यारिये। श्री सनातन गोस्वामी जी नंदगांव में पावन सरोवर पर निवास करते थे और वहीं भजन करते थे। बड़ी अच्छी वृत्ति थी, मधुकरी मांग के खाना, भजन करना। वैराग्यवान का जीवन ही बड़ा विलक्षण होता है और सारा सुख उन्हीं के साथ रहता है। तीन दिन तक न मधुकरी लेने गए और न कोई इनके पास आया। 3 दिन तक ऐसे रह गए, भगवान के स्वरूप चिंतन में मगन रह गए। तब भगवान श्याम सुंदर दूध लेकर आए और उनको दूध पिलाए। बड़ा आग्रह पूर्वक, बाबा बाबा दूध पी लीजिए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने पूछा, कहाँ रहते हो? कहा, बाबा इसी गांव में रहता हूं, नंद गांव में। ऐसा कहा? सांवरो किशोर आप पूछे कि और रहो। सांवला सा स्वरूप है ठाकुर जी का। बड़े सुंदर दूध तैयार करा कर लाए हैं। बढ़िया उसमें मिश्री मिला है और केसर मिला है। फिर इसके बाद उसमें इलायची मिला हुआ है। बढ़िया सुवासित, बढ़िया दूध है। ठाकुर जी ने कहा, ये लीजिए पीजिए बाबा। बाबा ने पूछा, सांवरो किशोर आप पूछे, उस सांवला किशोर से आपने पूछा कहाँ रहते हो? इन्होंने कहा, बस ये पासे में रहता हूँ। पिताजी का क्या नाम है? कहा, मेरे पिताजी का नाम है नंदू बाबा। बाबा हम 4 भाई हैं। क्या क्या नाम है? कहा, बाबा हरिदेव, बलदेव, केशव देव और गोविंद देव। ऐसा कहा? हाँ, बहुत अच्छे बच्चा। अच्छा लाओ लाला, जब लेकर आए हो भगवान को भोग लगाए। सनातन जी दूध पी लिए। बालक रूपधारी ठाकुर जी ने सारा ब्यौरा दिया। मेरे पिताजी नंदू हैं और मेरा घर इसी गांव में है। इस प्रकार से मेरा परिवार है, हम 4 भाई हैं। कहा, ठीक है। अब दूध पिला के तो चले गए भगवान। अब इनके मन में चटपटी लगी, अरे ये थे कौन? ये मैं तो ठीक से देखा भी नहीं। अब इसको देखे भी ना मेरा मन नहीं मानता। चले कोई बात नहीं, गांव में है, अब इनके घर ही चलते। 4 भाई है, चारों एक ही जैसे होंगे। अच्छा, भगवान इस तरह से भ्रमित कर देते हैं कि उस समय कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, तब उनका नियम था छावनी से 2:30 बजे श्री सरजू जी नहाने जाते थे। 4 बजे नहा के वापस आ जाते थे। क्या ठंडी, क्या गर्मी, क्या बरसात, उससे मतलब नहीं, जाना है तो जाना है। और तब ये पक्की घाट नहीं थी। अब ऐसा नहीं समझे कि घाट पक्का हो, बढ़िया रोड बना, ऐसा कुछ नहीं था। वो सब कुछ नहीं बना था वहाँ। बांध रहा, हम लोग के समय बांध रहा, पहले भी बांध रहा न रहा भगवान जाने। तो गुरुजी कह रहे थे कि एक बार इसी तरह से मन में आशंका हो गई कि अमुक पागल कुत्ता आया है, चर्चा हो गई थी, काट लेता है पीछे से। तो महाराज जी काठिया मंदिर से आगे जब बढ़े तो उनको भय हो गया मन में। इसी बीच एक माता जी आए और कहने लगे, बाबा चलो मैं चलती हूँ उधरे, काहे डर रहे हो? और सरजू किनारे तक गई। जब थोड़ा पास में गई तो क्या, बाबा देखो सरजू जी आ गई, अब नहाओ। अच्छा, महाराज जी का नियम था कि इसे बोलना नहीं, कुछ बोलते नहीं थे, अपना पाठ करते थे, बोलना नहीं। लोटा लेकर के जाते थे सरजू नहाने, और कुछ रखते नहीं थे। ऐसा नहीं कि सोटा लेके चले सोने, सोटा भी नहीं रखते थे। हम लोग बहुत दिन साथ में गए, देखे, दर्शन किए। तो फिर ये हुआ कि वो माता जी पीछे लौटी, और पीछे लौटी तो 2-4 कदम पीछे लौटी। तो महाराज जी कह रहे थे कि मेरे मन में आया कि देखूं जा रही किधर बाई हुए, बाई है ही नहीं, गायब।
अब मन में सोचने लगे पता नहीं कौन थी क्या थी, हम ठीक से बात भी नहीं कर पाए। बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ। इस तरह से कुछ घटना होती है, भगवान इस तरह सहायता करते हैं। अब उनका नियम था 2:30 बजे रात्रि में जाना। अब ठंडी के समय 2:30 बजे रात्रि में, जो 7-8 बजे जगने वाले बेचारे क्या समझेगा 2:30 बजे मैंने क्या होता है। और फिर बिल्कुल सन्नाटा, गर्मी है तो का लोग रोड पर दिखते भी टहलते हुए, चाहे रोड किनारे कहीं सोते हुए देखे भी जाते हैं। ठंडी में तो सब दरवाजा बंद करके सो रहे हैं, किसी को दिखना नहीं कुछ। छावनी बाबा लोग का मौत, तमाम ऐसे और भी कई बाबा लोग जाते थे। तो कहने का भाव यह है कि ठाकुर जी इस प्रकार से श्री सनातन जी को चकमा देकर चले आए। अब इनका मन नहीं लगा तो आए खोजने के लिए, गांव में आए और पूछा क्यों भैया यहाँ नंदू यादव कौन है? कहा बाबा यहाँ तो कोई नंदू यादव नहीं है। करे नहीं नंदू यादव है यहाँ। गए ग्राम बूझी घर हरि पै न पाए कहूं। अरे भैया नंदू यादव है, उनके 4 लड़के हैं, 4 छोड़े हैं। कौन कौन? कहा हरिदेव है, बलदेव है, केशव देव है, गोविंद देव है। अब खोज रहे गांव में, उसका तो पता नहीं है। एक बहुत समझदार रसिक ब्रजवासी थे, वे समझ गए कि लाला कन्हैया ने इनको चकमा दिया है और कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा बाबा चहु दिस हेरी हेरी नैन भरी डारी। चारों तरफ खोज खोर करके जब आंसू बहाने लगे, रोने लगे सनातन गोस्वामी जी, तब एक ब्रजवासी ने कहा बाबा आपको मालूम होना चाहिए नंद के छोड़ा जो है ना बड़ा छलिया है, बहुत बड़ा छलिया है, बहुत छल करता है। ये सब उन्हीं का खेल है। उन्होंने आपको चकमा दिया है। यहाँ ना कोई नंदू यादव है, ना कोई हरिदेव, बलदेव और केशव देव, गोविंद देव है। उन्होंने अपने 2 भाई को 4 नाम बता दिया है। हाँ, हरिदेव बलदेव बलराम जी के लिए कह दिया और केशव देव गोविंद देव अपने लिए कह लिया है, और कोई है नहीं। तब श्री सनातन जी की आंखें खुली कि भाई दूध का स्वाद भी तो वही बता रहा था, दिव्य। ये दूध यहाँ वाला तो रहे नहीं। अब कई जो आवे फेरी जान नहीं पावे। अब की बार यदि आ गए ना उनको हम जाने नहीं देंगे, लेकिन अब आवे तब तो। अब के जो आवे फेर जान नहीं पावे, शीश लाल पग भावे। अच्छा दूध देने आए थे तो सिर पर लाल पगड़ी बांधे थे। तो श्री सनातन गोस्वामी जी को उनका लाल पाग भावे, लाल पाग बहुत अच्छा लग रहा है। निशी दिन उर धारिये, निशी दिन मान रात दिन उसी स्वरूप को हृदय में चिंतन करने लगे सनातन गोस्वामी। ऐसे ये विचित्र भगवान की लीला होती रहती है भक्तों के साथ। एक दिन श्री रूप गोस्वामी जी ध्यान कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो उनके ध्यान में भगवान की लीला स्पष्ट दिखती रही। अच्छा जो इस प्रकार के भक्त होते हैं, भगवदीय हैं, जो जिनमें योग्यता है, उनके लिए भगवान का चरित्र नित्य होता है, स्पष्ट रूप से नित्य चरित्र दिखता रहता है। एक बार समर्थ रामदास जी महाराज प्रवचन में कहने लगे कि अशोक वाटिका का फूल सफेद खिला हुआ है। हनुमान जी कहने लगे नहीं नहीं सफेद नहीं, लाल खिला हुआ था, मैंने देखा है। अच्छा समर्थ रामदास जी हनुमान जी दोनों दो नहीं एक ही है, हनुमान जी का अवतार है। समर्थ रामदास जी कह रहे कि मैं देख रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि अशोक वाटिका का फूल सफेद खिला हुआ है और हनुमान जी वहाँ माता श्री सीता जी का दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी कहते बताओ मेरे सामने इस तरह से बताओ, भरमा रहे हो? अरे मैंने देखा फूल सब लाल खिला हुआ था। दोनों बात बढ़ गई। समर्थ रामदास जी को चरित्र प्रत्यक्ष दिख रहा है, हो रहा चरित्र दिख रहा है। माता श्री सीता जी अशोक वाटिका में, श्री हनुमान जी वहां गए हैं, वहां का दृश्य वर्णन कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा ये काम करिए, माता श्री सीता जी से पूछ लीजिए कौन सा फूल खिला है। तो कहा ठीक है पूछ लीजिए।
माता श्री सीता जी से दोनों ने पूछा तो माता श्री सीता जी ने कहा दोनों की बात ठीक है। कहा ये तो बात हुई नहीं, दोनों की बात ठीक कैसे हो सकती, या तो सफेद हो या तो लाल हो। तो मैया ने कहा, समर्थ रामदास जी शांत रस में कथा सुना रहे हैं और इनका हृदय शांत रस से पूरित है, इसलिए इनको वहां के वास्तविक रूप दिख रहा है। और हनुमान जी जब आप गए थे तब आपको इतना क्रोध था कि क्रोध में नेत्र लाल हो गया था, इसलिए लाल नेत्र में सफेद फूल भी लाल ही दिख रहा था। इस तरह से समाधान हुआ। सही बात भी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो श्री रूप गोस्वामी जी भाव में दर्शन कर रहे थे। श्री राधा जी फूल लेने आई हैं सखियों के साथ। फूल की डाली ऊपर है और फूल वही इनको चाहिए। बार बार कोशिश कर रही हैं लेकिन वो डाली पकड़ने में नहीं आ रही है, फूल ले नहीं पा रही है। सखियों ने भी प्रयास किया। इसी बीच आ गए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, छैल छबीले लाला कन्हैया आ गए। और फिर उन्होंने कहा क्या बात है राधे, कहा कि मुझे फूल चाहिए। कहा भी फूल मिलेगा आपको। और फिर इसके बाद उन्होंने उछल करके डाली को झुका दिया। डाली को झुका दिया तो श्री किशोरी राधा जी ने फूल उतारना शुरू किया। एक हाथ से डाली पकड़ लिया, जैसे लाला कन्हैया को ज़्यादा परेशानी न हो, परिश्रम न हो जाए, इसीलिए एक हाथ से उन्होंने भी पकड़ लिया और फूल लेना शुरू किया। इसी बीच उन्होंने क्या किया, अब लाला कन्हैया डाली छोड़ दी। अब श्री राधा जी ऊपर टंग गई, ऊपर चली गई, टंग गई। तो यह ध्यान में देख रहे थे श्री रूप गोस्वामी जी, उनको हंसी आ गई। देखो बड़ा नटखट है और इस तरह से कहीं मजाक किया जाता है, बताओ। श्री लाली जी ऊपर टंग गई श्री राधा जी। तो जब हंसी आ गई, नेत्र उनका बंद था, उसी समय में उनके बगल से सामने से एक विकलांग दिव्यांग, पांव का टेढ़ा, और वो दिव्यांग विकलांग जा रहा था। उसको बड़ा कष्ट हुआ, बताओ। मुझे लंगड़ा देख करके हंस रहे बाबा जी। था वो वैष्णव। अब उसके मन में जैसे बुरा लगा वैसे इनका ध्यान खत्म हो गया। रूप गोस्वामी जी के ध्यान में भगवान आए नहीं, न किशोरी जी राधा जी, न भगवान, कुछ नहीं। अब रूप गोस्वामी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत प्रयास करने पर वो ध्यान आता ही नहीं, भगवान की लीला दिखती नहीं है। तब इन्होंने श्री सनातन गोस्वामी जी से कहा, भैया क्या बात है। सनातन गोस्वामी ने कहा, संभवतः आपसे कोई वैष्णव अपराध हो गया है। बहुत दिमाग लगाया, बहुत विचार किया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अपराध हुआ क्या। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, रूप एक काम करो, आप सभी वैष्णव संतों को भंडारा कर लो, सभी को बुलाओ और सबसे समष्टि रूप में, समूह रूप में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो कि हे संत भगवान, हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो उसको क्षमा कर दीजिए, अपराध क्षमा हो जाएगा। कहा ठीक है। रूप गोस्वामी जी ने इस तरह से भंडारे का आयोजन किया। सब संत वैष्णव आए, प्रसाद पाने लगे। एक तरफ खड़े होकर के साष्टांग प्रणाम किया सभी वैष्णवों से, और वैष्णवों से कहा, हे संत वैष्णव भगवान, मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। इस प्रकार से कह करके रोने लगे रूप गोस्वामी जी। तो वो लंगड़ा साधु जो था उठकर खड़ा हो। उस दिन मेरी हंसी उड़ा रहे थे, अब आज क्षमा मांग रहे हो। अरे हम ही तो थे, हमारी हंसी उड़ाए, बताओ। हम लंगड़ा भगवान बनाए हैं तो तुम देख के हंसते हो। तो रूप जी समझ गए तो गए पास में, पूछा कौन दिन की बात है, कहा अमुक दिन। तब रूप गोस्वामी जी ने कहा, भैया बात ऐसी है कि इस प्रकार से हम लीला भगवान के देख रहे थे। श्री किशोरी राधा जी डाली पकड़ के फूल ले रही थी, लाला कन्हैया डाली छोड़ दिए, श्री किशोरी राधा जी ऊपर टंग गई, इसीलिए मुझे हंसी आई। आपको मैंने देखा भी नहीं था। ओहो, मुझे तो जानकारी नहीं, मैं तो सोचा हमें देख करके आप हंस रहे हो। अच्छा अच्छा महाराज, कोई ऐसी बात नहीं है और हमसे गलती, उसको क्षमा कर दीजिए। रूप जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा हुआ आपका मन साफ हो गया। और फिर इसके बाद भंडारे के बाद जैसे बैठे, फिर भगवान का दिव्य चरित्र का अवलोकन शुरू हो गया। इस प्रकार से अनेक चरित्र भगवान इन दोनों के साथ कर रहे हैं और भी चर्चा आगे करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीता